आज जिस कार्य से आप डर रहे हैं उसमें यीशु चमत्कार करेंगे। वो आपके मन से डर निकालने वाले हैं। जिस बात से आप डर रहे हैं उसमें चमत्कार होने वाला है। जिस बीमारी को लेकर आप डरे हुए हैं उस बीमारी को लुप्त कर देंगे। कर्ज की समस्या को लेकर आप डरे हुए हैं, कर्ज की समस्या वो दूर कर देंगे। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, उसमें प्रभु एक चमत्कार करेंगे। जिस बात को लेकर आप डरे हुए हैं उसमें एक चमत्कार होने वाला है। आप डरे नहीं, विश्वासी बनकर रहें। आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य का अवतार लेकर आए हैं आपके लिए ही। मन में शांति है, सुख चैन है, या कोई ऐसा पाप है जो आपको सता रहा है, आपकी अंतरात्मा कोस रही है, आपको ये उद्धारक चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको हमारी तरफ से क्रिसमस की शुभकामनाएं। क्रिसमस के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करके आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। विश्वास जो होता है वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत बनाता है। जो अपना ये विश्वास खो देते हैं वो अपने जीवन में अंधविश्वासी बन जाते हैं। इसलिए कई परमेश्वर जन विपत्तियों का सामना करते हैं। और आज आप भी काफी डरे हुए होंगे, चिंतित होंगे, नुकसान उठाकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। आप डरिए नहीं, आपके लिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने इस जगत में जन्म लिया है। ये शुभ संदेश आपका जीवन उन्नत बनाएगा। विश्वास के साथ ये कार्यक्रम देखते रहें। और अब हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस सुसमाचार सुनाकर आप सबके आशीर्वाद के लिए और आपके छुटकारे के लिए एक प्रार्थना भी करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10वां वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। जैसा कि हम जानते हैं, जो गडरिये होते हैं वो रात के समय अपने झुंड का पहरा देते हैं ताकि झुंड पर कोई विपत्ति ना आए, बुरे जानवर आकर उनकी हत्या करके न चले जाएं। ऐसा मानकर वो उनकी रक्षा किया करते हैं। तो सबसे पहले यीशु के जन्म का सुसमाचार इन्हें सुनाया गया। रात के अंधेरे में बहुत ही प्रकाशमय उजाला, और वो लोग रात में एकदम से बहुत बड़ा उजाला देखते हैं और वहां पर एक स्वर्गदूत है। तो एकदम से आकाश में अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा उजाला देखते ही उनके अंदर एक डर सा आ जाता है। उसके बाद स्वर्गदूत, जो कि स्वर्ग से ये सुसमाचार लेकर आया ताकि यीशु के जन्म का सुसमाचार सुनाया जाए, बहुत बड़ा आनंद देने वाला सुसमाचार, यानी समस्त लोगों को, केवल उन लोगों को ही नहीं जो लोग बेतलहम में हैं, केवल इन गडरियों को ही नहीं, समस्त संसार के समस्त लोगों के लिए एक आनंदित सुसमाचार स्वर्ग से भूमि पर भेजा गया। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत द्वारा ये सुसमाचार भिजवाया, जिसने ये सुसमाचार सुनाया। वो जब आया और प्रकाश में आके खड़ा हुआ तो वो शुभ संदेश लाने वाला स्वर्गदूत है। ये बात ये नहीं जानते थे। एक बहुत बड़ा उजाला, और ये सब पहली बार देख रहे हैं। जैसे ही ये डरने लगते हैं तो स्वर्गदूत सबसे पहली बात क्या कहता है, देखिए, मत डरो, फियर नॉट, तुम मत डरो। मैं तुम्हारे लिए बुरा संदेश नहीं लाया हूँ, एक शुभ संदेश लाया हूँ। तुम्हें डराने जैसा कोई संदेश नहीं लाया हूँ, तुम्हें आनंद करने वाला संदेश लाया हूँ, तुम्हारे लिए प्रसन्नता का संदेश लाया हूँ। मैं यहाँ कोई कार्य बोलने के लिए नहीं आया हूँ, स्वर्गलोक के परमेश्वर ने ये सुसमाचार देकर भेजा है, इसलिए तुम मत डरो। ऐसा कहा जाता है, ये हम देखते हैं। और आज इस संसार में देखिए, हर जगह कोई ना कोई डर, लोगों के अंदर एक डर, डराने जैसी परिस्थितियां फैलती जा रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, एक के बाद एक डराने वाले, दुखी करने वाले समाचार आते हैं, हम देखते हैं। और एक दिन वो समाचार यानी वो डर कुछ दिनों तक ऐसे ही निरंतर जब बना रहता है, तभी डराने वाला दूसरा समाचार आता है।
इसी तरह से करीब करीब 2 सालों से हम ऐसे समाचार सुनते आ रहे हैं। भले ही हम ये डर बाहर न दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान के मन में ये डर खाए जा रहा है। इन परिस्थितियों को लेकर एक डर, और दूसरी तरफ देखेंगे कि प्रकृति के द्वारा कई प्रकार की विपत्तियां, भारी बारिश हो तो डर। इस प्रकार से ये सब क्यों होता है? हमारे बचपन में तो हमने कभी इस प्रकार से ये कुछ नहीं देखा। इस समय ही हो रहा है जब कहते हैं, तो इसका मतलब है हम अंतिम समय में आ गए। प्रभु का वापस आना बहुत ही समीप है। अब ये सब ऐसे ही होगा, क्योंकि अंतिम समय ऐसा ही रहेगा। अंतिम समय में प्रभु के वापस आने के समय संसार में यही सब होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर क्या कहते हैं? अलग अलग देशों के लोग अलग अलग प्रकार के डर के मारे तकलीफें उठा रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भले ही मुखिया लोग कहें, भले ही संसार के लोग कहें, या भले ही डॉक्टर लोग कहें, बड़े बड़े वैज्ञानिक क्यों ना कहें, दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञ क्यों ना कहें, पर हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्या कहते हैं वो सबसे जरूरी है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बात ही सच्ची बात है, जो हमारा हौसला बढ़ाती है, हमें सामर्थ्य प्रदान करती है। इस डरने वाली परिस्थिति में परमेश्वर एक वचन दे रहे हैं, तुम मत डरो। हालेलुया। हर एक को देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र तू मत डर, मेरी पुत्री तू मत डर। ये लोग तो ऐसा ही कहेंगे, ऐसा ही समाचार फैलाएंगे, क्योंकि ये दुनिया में जो हो रहा है उसी के बारे में बताएंगे, बस इतना ही। क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये केवल उसी के बारे में ही बता सकते हैं कि ऐसे एक विपत्ति आई है, महामारी आई है, इसमें बहुत से लोगों की मौतें होंगी, इससे इतना नुकसान होगा, ये केवल इतना ही बता पाएंगे। लेकिन तुम्हारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मैं कहता हूँ कि तुम मत डरो। हालेलुया। तुम मत डरो। ये प्रभु आपको क्रिसमस का शुभ संदेश दे रहे हैं, सब लोगों में प्रसन्नता पैदा करने वाला शुभ संदेश। लेकिन हम जिस रास्ते पर चलते हैं उसमें डराने जैसे कई हादसे होते हैं, हमें डराने वाली परिस्थितियां आती हैं। मैं तो परमेश्वर की संतान हूं, मुझे कोई डरा नहीं सकता, ऐसा नहीं कह सकते। डर हमारा नुकसान नहीं करता, डर हमें अपना दास नहीं बनाता, डर हमारे जीवन में कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, लेकिन हमें डराने जैसे कार्य होंगे, इसलिए डर से घबराते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग पूरी जिंदगी डर डर के खा नहीं पाते, सो नहीं पाते, बस निराश रहते हैं। डर हमारे जीवन में आके चला जाता है, ये एक प्रकार की एक घटना है। शैतान हमें डरा के देखता है कि इसे अपना दास बना सकता हूँ कि नहीं, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ते हैं। अब देखिए प्रेरितों के काम 18वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय 9वां और 10वां वचन देखें। कुरिन्थुस नगर में पौलुस आता है, कुरिन्थुस नगर में सेवकाई के लिए, और परिस्थिति ऐसी आती है कि उसमें डर पैदा हो जाए। वहां जो परिस्थितियां थीं सेवकाई के दौरान डर लाने जैसी थीं। पौलुस बहुत ही प्रैक्टिकल मैन था, अभिषेक पाया हुआ, वरदान पाया हुआ, प्रभु से जुड़कर जीने वाला, और उसी दौरान मैं बहुत ही संकट में तुम्हारे बीच सेवकाई करूंगा, ऐसा वो कहता है। मैंने डरते हुए संकट में तुम्हारे बीच सेवकाई की, मैं हमेशा निडर रहा, कभी मैं नहीं डरा, ऐसा उसने नहीं कहा। ऐसा कोई कह भी नहीं सकता कि मैं जीवन में कभी नहीं डरा। डर क्या होता है मुझे नहीं पता, ऐसा कोई नहीं कह सकता। डर की परिस्थितियों से होते हुए परमेश्वर चलाएंगे। डर हमें अपने वश में नहीं कर सकता, डर हमें अपना दास नहीं बना सकता, डर हमारे जीवन से होकर गुजर जाता है, बस इतना ही। पौलुस के मन में एक डर आया। कुरिन्थुस नगर में वो एक परिस्थिति देखता है, वहां की परिस्थिति देखकर उसके मन में डर आता है, और प्रभु ने ये देखा कि इसके मन में एक डर है। तुरंत वो क्या करते हैं देखिए, 9वें वचन में प्रभु ने एक रात दर्शन द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह। तो मत डर, हिम्मत से बोलता जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यही वचन है, मैं तेरे साथ हूँ ना पौलुस, तुझे अकेला छोड़ दूंगा क्या, मैं तेरे साथ हूँ ना। हिम्मत से बोलता जा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कोई मेरा बुरा करेगा, मुझे हानि पहुंचाएगा, ऐसा सोच रहा है। मैं एकदम अकेला हूँ, यहाँ भारी भीड़ है, और यहाँ पर लोगों को देखने में लगता है कि बहुत ही खूंखार हैं, ऐसा सोच रहा है परिस्थिति देखकर। पौलुस तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए तुझे लेकर आया हूँ। हिम्मत से बोलता जा, तू मत डर।
प्रभु हिम्मत बढ़ाते हैं। तो पौलुस के मन में एक डर आया था। ये बात सच है। मैं तुम्हारे बीच बोल रहा हूँ कि तुम लोग बिल्कुल मत डरो, हिम्मत से रहो। तो क्या मेरे मन में डर कभी नहीं आया, ऐसा सोच रहे हैं? मन में डर आया था लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाया। डर आया था लेकिन मुझे जकड़ नहीं पाया। डर आया था लेकिन वो मुझे अपना दास नहीं बना पाया। डर आया था लेकिन उससे भी बढ़कर अनुग्रह प्रभु ने किया। इसीलिए तो ये सुसमाचार आपको सुना रहा हूँ। डराने वाली परिस्थितियां आएंगी। डर आएगा और वो तुमसे टकराएगा। डर तुम पर घात करेगा। शैतान आकर घात करेगा। उससे कोई क्षति नहीं होगी, वो जकड़ नहीं पाएगा, वो आपके काम को रोक नहीं पाएगा, आपको नष्ट नहीं कर पाएगा, ना ही वो आपको अपना दास बना पाएगा। उस पर जय पाने की प्रभु हिम्मत देंगे कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर। यही प्रभु कह रहे हैं। इसलिए तो प्रभु आज क्रिसमस के शुभ संदेश में कह रहे हैं, तुम मत डरो, तुम मत डरो, तुम्हारे आसपास कुछ भी हो जाए मत डरो। ये प्रभु का शुभ संदेश मैं तेरे लिए हूं, ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। ठीक है, कुरिन्थुस नगर में प्रभु ने हिम्मत बढ़ाई, इतना काफी है क्या? एक और देखिए, प्रेरितों के काम 27वां अध्याय उसका 23वां वचन देखिए। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हे पौलुस मत डर। पौलुस ने सोचा कि अब मेरी सेवकाई खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से उसने सोचा, क्योंकि पूरे 14 दिनों से सूरज दिखाई नहीं दिया और ना ही तारे दिखाई दिए। ये सब समुद्र से होते हुए एक नाव में यात्रा करते हुए 14 दिनों तक न दिन दिखा न रात दिखी, बस पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जोरों की हवाओं के बीच नाव चल रही है, वो नाव चली जा रही है, सब कुछ खो दिया। कई लोगों ने 14 दिनों से कुछ खाया नहीं था, सबके अंदर मरने का डर बैठ गया। पौलुस ने भी तब सोचा कि 14 दिन हो गए हैं। सोच कर देखिए, 1-2 दिन की बात नहीं है। 14 दिनों तक समुद्र की लहरों में नाव डगमगा रही है, न दिन दिख रहा है, न रात दिख रही है, न किनारा दिख रहा है। हवा और समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के बीच पूरे 14 दिनों तक, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। तब सोचिए पौलुस के मन में क्या आया होगा। ठीक है, हमारी ये यात्रा, सेवकाई की यात्रा यहीं पूरी होती है, और क्या प्रभु जीवन के अंतिम दिनों में लेकर आ गए हैं। इस प्रकार का एक विचार भी उसके मन में आया होगा। इसीलिए प्रभु स्वर्गदूत भेजते हैं जो कहते हैं, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना है, तेरी सेवकाई अभी पूरी नहीं हुई, अभी भी कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें तुझे पूरा करना है। उन सब के पूरा होने के बाद ही तू आ पाएगा, और तब तक तू मत डर। मोहन से लाजरस के लिए एक सेवकाई है, उसके पूरे होने तक कोई छू भी नहीं सकता और ना ही कोई कुछ बिगाड़ सकता है। तब तक प्रभु संभालते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए परिस्थिति देखकर हमें डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। पौलुस के मन में डर आया। भविष्यद्वक्ता विंसेंट सिल्वा कुमार हाल फिलहाल में ही जब यहाँ आए तो उन्होंने मुझे बताया, कोरोना के दौरान बहुत ही क्षति पहुंची। पड़ोस में मौत हो गई, अपार्टमेंट में मौत हो गई, गली में कई लोग मर गए, जहां भी देखो शव, लोगों की अर्थी निकल रही हैं। उन्होंने बताया कि मैं वैसे ही बीमार रहता हूँ, बहुत कमजोरी रहती है, मैं पहले से ही बहुत बीमार और कमजोर हूँ। चारों तरफ ये सब देखने पर मुझे लगा कि मेरा समय भी आ गया है। उन्होंने बताया कि नहीं बचने वाला। आंखों के सामने रोज इतनी मौतें हो रही हैं। एक तो मेरी उम्र हो चुकी है, ऊपर से मैं इतना कमजोर हूँ, इसलिए अगर कोरोना ने मुझे जकड़ लिया तो मैं बच नहीं पाऊंगा, यानी मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, मर जाऊंगा। इस प्रकार से वो सोचने लगे। फिर उन्होंने बताया कि 2 सालों से मुझे कोई बीमारी नहीं आई, ना ही मैंने बिस्तर पकड़ा, जबकि उससे पहले अक्सर बीमार हो जाता था, कमजोरी के कारण बिस्तर पकड़ लेता। लेकिन कोरोना के दौरान किसी भी कमजोरी ने मुझ पर कोई घात नहीं किया। यही है वो सुरक्षा जो परमेश्वर देते हैं। तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूं, ऐसा कह रहे हैं। तुम मत डरो। डर शैतान लाकर उससे घात करता है, आएगा, तुरंत उसका सामना करें। डर लाने वाली आत्मा मैं तुझे फटकारता हूं यीशु के नाम से। शैतान, तू मुझे बिल्कुल नहीं डरा सकता, तू मुझे डरा कर जकड़ नहीं सकता। तेरा सर कुचलने वाले यीशु मेरे साथ हैं, तुझे पांव से कुचलने वाले यीशु मेरे साथ हैं। हिम्मत से बोले, मत डरिए। प्रभु कह रहे हैं, मत डरो, तुम मत डरो। मत्ती 14वें अध्याय का 30 और 31 देखें।
बीच समुद्र में चेले नाव में छटपटा रहे हैं। प्रभु ये देखते हैं कि भोर होने वाली है और उसके चेले बुरी तरह मौत से घबरा रहे हैं। इसलिए चेलों की सहायता करने के लिए यीशु समुद्र पर चलकर आते हैं। इससे पहले चेलों ने ऐसा कभी नहीं देखा। ये क्या, समुद्र के बीचों बीच एक साया खड़ा है। एकदम अंधेरा है, चारों तरफ से तेज हवाएं चल रही हैं। ये क्या, समुद्र के पानी के ऊपर कोई साया खड़ा है। हो ना हो ये कोई भूत ही होगा। और ये देखकर बुरी तरह से घबरा गए। तो देखा वहां खड़े हैं यीशु। और इन्होंने क्या सोचा, कोई भूत है, इस प्रकार सोचा। यानी एक अंधविश्वास डर लेकर आता है। वहां खड़े हैं यीशु जो सहायता करने आए हैं, लेकिन इन्हें क्या दिखता है? इन्हें भूत दिखता है। कई विश्वासी तो ऐसे हैं कि स्वर्गदूत भी उन्हें भूत दिखते हैं, जबकि वहां आए हैं यीशु। और ये डर के मारे कांपते हुए प्रभु कहते हैं, अरे भाई मैं हूं, डरो मत, तुम्हारी सहायता करने आया हूं, ऐसा यीशु कहते हैं। अब पतरस समुद्र के ऊपर चलता है। यहाँ तो संकट है, यीशु के पास पहुंच गए तो सुरक्षित हो जाएंगे। पतरस समझ गया कि नाव में रहना खतरनाक है, ये कब डूबेगी कुछ नहीं पता। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं हैं, ये कभी भी डूब सकती है। सुरक्षा इसी में है कि यीशु के पास पहुंच जाए। इसीलिए तो पतरस पूछता है कि हे प्रभु, मैं भी पानी पे चल के आऊं, क्योंकि वो समझ गया था यीशु के पास पहुंचकर सेफ हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है आ। तुरंत नाव से उतरकर समुद्र पे चलकर यीशु के पास पहुंच जाऊंगा, ऐसा सोच रहा था। और आधे में पहुंचते ही इधर उधर देखता है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। और ये सब देखकर उसे और ज्यादा डर लगने लगता है। वो डर कर डूबने लग गया। वो डर कर डूबने लगा। डूबने का कारण क्या है? डर। अगर आप डर जाएंगे तो जीवन में सब खोने की परिस्थिति आ जाएगी। जैसे कर्ज की समस्या दबाती जा रही है, मेरे परिवार का बिजनेस डूब रहा है, मेरे बच्चों का जीवन डूब रहा है, ओहो सब कुछ डूब रहा है। किस कारण? डर। वो डर कर डूबने लगता है। लेकिन वो डूबते हुए मां कह के नहीं चिल्लाया, जोर से चिल्लाकर कहता है, हे प्रभु मुझे बचा, लॉर्ड सेव मी। अच्छे से प्रार्थना करता है डूबते समय भी, जबकि वो डर रहा था। पतरस एक बहुत अच्छी प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और प्रभु ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तो ये डर कैसे आया? संदेह के कारण आया, अविश्वास के कारण आया। पैर पानी पर रखते समय उसमें विश्वास था, लेकिन नाव से उतरकर जब समुद्र पर वो चलने लगा, तब तक उसके अंदर विश्वास था। वो यीशु को ही देखता रहा, तब उसका विश्वास दृढ़ था। लेकिन 4 कदम चलने के बाद घूम कर देखता है। आप परिस्थिति देखते हैं, यहाँ ये समस्या है, यहाँ ये चाहिए, डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं, अरे बाप रे, रिपोर्ट ये कह रही है। तो परिस्थिति देखकर एक डर, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, सामने जो खड़ा है वो बहुत ही सामर्थ्यशाली है, जो हमारा हाथ थाम कर चलाता है। हवाएं और समुद्र को रोकने वाला खड़ा है। समस्त सृष्टिकर्ता परमेश्वर सामने खड़े हैं। तो डरना क्यों? आपकी आंखें यीशु पर होनी चाहिए। आप यहां वहां ना देखें, वो सेवक ये वो बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, ये व्हाट्सएप पर ये सब बोल रहा है, ये लिख रहा है। ऐसी सब उलझनों पर ध्यान लगाए बिना आप केवल यीशु को देखें, आप बच जाएंगे। हालेलुया। केवल यीशु को देखें, अपने विश्वास में आप दृढ़ रहेंगे। यीशु के चेहरे से अपनी अगर नजर हटाएंगे तो बस आपको डुबाने जैसी परिस्थिति आएगी। यीशु के संग जुड़े रहें, बस इतना ही। यीशु के संग रहें, केवल उन्हें देखें, उन पर अपनी नजरें जमा कर सुने वो क्या कह रहे हैं। वो आपके संग है, इस बात का ध्यान रहे, बस इतना ही। यीशु के संग रहना काफी है। वो मेरे पास है, मेरे संग हैं। वो सृष्टिकर्ता यीशु मेरे संग हैं। वो इसी के लिए तो आए थे, आपके साथ रहने के लिए वो आए, वो भी मनुष्य के रूप में। मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कहा है। तो डर का मुख्य कारण है संदेह। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं, इस पे ध्यान दें। बस हमारी आंखें यीशु के ऊपर जमी रहें और वो क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान दें। पतरस ने पूछा कि लोग कह रहे हैं सब लोग कर देते हैं, तुम्हारे प्रभु कर देते हैं क्या, टैक्स देते हैं क्या? जब ऐसा पूछा तो प्रभु ने कहा कि राजपुत्र को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इनको संदेह नहीं होना चाहिए। जा
जाके मछली पकड़ और अपना और मेरा भी टैक्स भर देना, ऐसा प्रभु ने कहा। प्रभु ने कहा कर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनमें कोई उलझन पैदा ना हो उसके लिए मेरे नाम से भी टैक्स भर दे। इस प्रकार प्रभु ने कहा। यीशु को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर कार्य में अच्छे से गाइड करेंगे। केवल उन्हें देखें, उनसे जुड़े रहें, उनके वचनों का अच्छे से ध्यान करें। रोजाना यीशु के संग रहकर चलें, उनके साथ यात्रा करने की आदत डालें। आप प्रभु के और भी क्लोज आ जाएं, तब किसी भी परिस्थिति से आप नहीं डर पाएंगे। हालेलुया। वो कहेंगे मत डरो। डरने की परिस्थिति आएगी, एकदम से कोई डर मन में आएगा, अगले ही क्षण वो कहेंगे मत डरो, मैं हूं, तुम्हारे संग हूं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे संग हूं कहेंगे। वही तो प्रभु कह रहे हैं, तुम मत डरो। तो प्रभु जो संदेश दे रहे हैं उसमें क्रिसमस का संदेश क्या है मेरे बच्चों? तुम मत डरो, बिल्कुल मत डरो। एक विश्वासी बनकर रहें। मैं आया तुम्हारे लिए, मैं क्रूस पर मरा तुम्हारे लिए, लहू बहाया तुम्हारे लिए, मैं मृत्यु पर जय पाकर पुनः जीवित हुआ तुम्हारे लिए, मैं वापस आने वाला हूं तुम्हारे लिए। बस विश्वासी बनकर रहें। वो है मेरे लिए, वो सब संभाल लेंगे, वो मुझे बचाएंगे, मुझे संभालेंगे, मुझे चलाएंगे। इस प्रकार उनके विश्वास में दृढ़ता से बने रहें, तब कोई डर नहीं आएगा। ये बीमारी आ गई है, अरे बाप रे बुखार चढ़ गया, अब क्या होगा, ऐसा एक डर। पेट में दर्द हो रहा है, कहीं कैंसर तो नहीं है। इस प्रकार के सवाल जो मन में डर पैदा करते हैं, ऐसे सारे काम शैतान करता है। तुझे ये हुआ है, वो हुआ होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा बोल के डर पैदा करता है। तुरंत सामना करें कि यीशु मेरे संग है, मेरी देखभाल करके मुझे चलाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु कह रहे हैं मत डरो। इसी डर से हमें छुटकारा दिलाने के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाकर मरकर शैतान पे जय पाकर पुनः जीवित हुए। मृत्यु का जो अधिकारी है उस शैतान के ऊपर उन्होंने अपनी मृत्यु से जय पाई। इब्रानियों 2 अध्याय 13वें और 14वें वचन में पढ़ते हैं, शैतान जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में थे, उन्हें अपनी मृत्यु से छुड़ाया और क्रूस पर उन्होंने जय पाई। शैतान के सारी शक्तियों को कुचल दिया। इसलिए आप लोग डरे नहीं। आज जिस कार्य से आप डर रहे हैं उसमें यीशु चमत्कार करेंगे। वो आपके मन से डर निकालने वाले हैं। जिस बात से आप डर रहे हैं उसमें चमत्कार होने वाला है। जिस बीमारी को लेकर आप डरे हुए हैं उस बीमारी को लुप्त कर देंगे। कर्ज की समस्या को लेकर आप डरे हुए हैं, कर्ज की समस्या वो दूर कर देंगे। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, उसमें प्रभु एक चमत्कार करेंगे। जिस बात को लेकर आप डरे हुए हैं उसमें एक चमत्कार होने वाला है। आपके मन से डर निकल जाए वैसा प्रभु करने वाले हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। लूका पहले अध्याय के 30वें वचन में कुंवारी मरियम को ये शुभ संदेश देने वाला स्वर्गदूत कहता है, तू मत डर क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और वैसे ही यीशु के जन्म लेते ही स्वर्गदूत आकर गडरियों को देखकर कहते हैं, तुम मत डरो। मेरे प्रिय मित्रों, इस पूरे साल में आप निराश होकर दुखों में, उपद्रवों में, ऐसी डराने वाली परिस्थितियों को लांघ कर आप आए होंगे, लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं तुम मत डरो। बिना डरे कैसे रह पाएंगे? ऐसी जरूरतें हैं, समस्याएं हैं, सोचकर निराश हैं। यशाया 41वें अध्याय के 10वें वचन में प्रभु कह रहे हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्यों डरने से मना कर रहे हैं पता है? क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आकाश और भूमि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर मैं तेरे संग हूँ, इसलिए तू मत डर, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आप जिस कार्य को लेकर डर रहे हैं, प्रभु आज उसमें एक चमत्कार करने वाले हैं। आपको डराने वाली परिस्थिति को वो पूरी तरह बदल देंगे। आपके घर के कार्य, आपके बिजनेस कार्य, जहां आप काम करते हैं, आपके बच्चों के कार्य में, किसी न किसी कार्य में जो डर लेकर आने वाला कार्य है, जिसने आपके जीवन में प्रवेश किया है, जिसे सोच के डर लगता है और इसीलिए रात में नींद नहीं आती, क्या होगा इस बात की चिंता रहती है, प्रभु आज आपके उस कार्य में चमत्कार करने वाले हैं। आपको डराने जैसी कोई घटना नहीं होने वाली है। प्रभु उसे भलाई में बदलने वाले हैं। अब हम प्रार्थना करें। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएं। मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ। परम पिता, तुम मत डरो ऐसा हमें वचन देकर
हमें भय से छुटकारा दिलाकर आशीर्वाद देना चाह रहे हो। तुम्हारे इस प्रेम के लिए तुम्हारी स्तुति हो। इसी समय परमपिता इस भय से छुटकारा चाहिए, ये डराने वाले कार्य रुक जाने चाहिए। ऐसा बोल के जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। नासरी यीशु के नाम से डराने वाली आत्माएं निकलकर दूर हो रही हैं। यीशु के नाम से डराने वाली परिस्थितियां बदल रही हैं। यीशु के नाम से डर दूर होकर तुम्हारे इन बच्चों के लिए भले कार्य होने चाहिए। जिस कार्य को लेकर ये डर रहे हैं उस कार्य में चमत्कार करो पिता। उस कार्य की परिस्थिति बदल दो। ये बच्चे प्रसन्न होकर यहोवा की स्तुति करें, वैसे एक चमत्कार इनके लिए करो पिता। इन्हें छूने के लिए, चमत्कार करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। आवश्यकताओं की पूर्ति करो। अच्छी चंगाई ताकत देकर आशीष दो। बच्चों की पढ़ाई में आशीष देकर उन्नत बनाओ। यीशु मसीह के नाम से इनके अपेक्षित कार्यों में चमत्कार करके इन्हें प्रसन्न करो। प्रभु तुम्हारे घाव वाले हाथ छू रहे हैं उसके लिए, और चमत्कार करने वाले प्रेम के लिए तुम्हारी स्तुति हो। हमेशा बच्चों के संग अपनी उपस्थिति रखकर इनका मार्गदर्शन करो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन आमीन। प्रिय दर्शकों, प्रभु के शुभ संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की, हमें इसका पूरा विश्वास है। आप जो भलाइयाँ पाएं उनसे हमें अवगत करवाना ना भूलें। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.